कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई, ओ मौला मेरे मौला। बात की मैंने उससे। हम दोनों साथ ही चलेंगे उनके यहाँ, हाँ श्योर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये खूबसूरत कपल कहाँ जा रहा है? मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। गुड, एंजॉय करो। और हाँ हारिब, जी बाबा। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स अरेंज करा दूँ। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अंकल, डैड ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुके हैं। अच्छा, कि मुझे तो जमान ने बताया ही नहीं। डैड इस तरह की बातें सीक्रेट रखते हैं अंकल, उन्हें सरप्राइजेस पसंद है। हाँ ये तो है। एनीवे, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। ईमान, तुम्हारे हाथ के खाने की तो खुशबू ही बता देती है कि खाना कितना लजीज है। थैंक यू आंटी। और ये क्या आपने इतना कम डाला? ले और ले। क्या अरे बेटा, चलो। वैसे तुम खुद को इतना मत थकाया करो, बच्ची को भी संभालती हो, फिर खाना भी बनाती हो, मुझे बनाने दिया करो। कोई बात नहीं आंटी, आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखो। और वैसे भी मुझे मसरूफ रहने दिया करें। मसरूफ रहती हूँ तो कम से कम मेरे जहन में फजूल वसवसे तो नहीं आते। ठीक है बेटा, लेकिन मायूसी कुफ्र है, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। अब आंटी मैं एक बात सोच रही थी। बोलो। आंटी कुछ ही अरसे में मेरे थीसिस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद किसी अच्छे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की प्लेसमेंट पॉसिबल है। आंटी तो मेरे लिए शायद अपनी बुटीक वाली जॉब को टाइम देना जरा मुश्किल हो जाए। तो बेटा फिर क्या करने का सोचा है? आंटी मुझे शुरू से ही साइकोलॉजी पढ़ने का शौक है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन को आगे भी कंटिन्यू करूँ और अपनी ज़िंदगी का असल मकसद पूरा करूँ। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा दिल करता है ज़रूर करो, और हया की फिक्र बिल्कुल मत करना। आंटी मैं भी यही सोच रही थी। मुझे पता है आप हया को बहुत अच्छे से संभालती हैं, लेकिन ऐसे मेरे बगैर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर सौंप देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटा आइंदा से घरों वाली बात करना भी मत। मेरी तो हसरत ही रह गई, मेरी कोई औलाद होती, फिर मैं अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों को पालती पोसती, उनके साथ खेलती। अब मुझे हया की सूरत में नवासी मिल गई, तो मुझे नानो बनकर इस खुशी को एंजॉय करने दो। ठीक है, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन एहसानात का बदला कैसे चुका पाऊंगी। तुमने क्यों चुकाना मेरे एहसानात का बदला? मैं कोई एहसान नहीं कर रही, और अगर ये कोई नेकी या एहसान है भी तो इतना समझ लो ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। अच्छा चलो पहले खाना खत्म करो, इससे पहले कि हया जाग जाए, फिर तुम्हें खाना नहीं खाने देगी। हाँ सच में बहुत तंग करती है। हारिब, तुम यहाँ?
व्हाट अ सरप्राइज। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? एज यूजुअल तुम मजाक का फिर बुरा मान गए। तुम तो इस तरह की पार्टीज में नहीं आते थे ना, इसीलिए कह रहा हूँ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। सही कह रहे हो, वक्त वाकई बहुत कुछ बदल देता है। Come on, Harib, let's dance. नो, आई डोंट वांट टू। कम ऑन हारिब, इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे डांस के लिए कहती तो मैं कभी मना नहीं करता। आपकी तारीफ। हाय, हम जिशान, हारिब का बेस्ट फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में मिले थे, याद है? Hi, I'm Amber, Harib's wife. व्हाट? हारिब तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? हाँ हारिब, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारी वेडिंग पे इनवाइट करना भूल गए। बस वो याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, हारिब की पुरानी आदत है, बहुत जल्दी भूल जाता है। मैं शादी में नहीं आ सका, लेकिन जल्दी इनवाइट करूंगा आपको अपने फैशन शो पर। वाओ, तो आप डिजाइनर हैं? नहीं, मैं फैशन शो ऑर्गेनाइज करता हूँ और इस तरह की पार्टीज में भी इसीलिए आता हूँ ताकि खूबसूरत चेहरों को तलाश करके उन्हें प्रमोट कर सकूँ। एनीवेज, बहुत टाइम लिया आप लोगों का, मैं चलता हूँ। हैव फन। बाय बाय। तुम ऐसे हर किसी के साथ क्यों फ्री हो जाती हो? आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। और तुमने उससे हाथ मिलाया? हारिब, मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि उससे बात न की जाए। तुम उससे जानती नहीं हो। चलो घर चलें, मेरी सुबह मीटिंग है। अब चलते हैं यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो तुम बुटीक का काम छोड़ रही हो? जी फाइनली यू आर स्विचिंग योर करियर, हाँ? जी मैम, कुछ ऐसी समझ लें। As you wish, Iman. It's your decision. I can only wish you best of luck. थैंक यू। ईमान, तुमसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? जी पूछिए। पता नहीं मेरा पूछना बनता है या नहीं, पर तुम्हारे साथ एक बहुत लंबा वक्त गुजारा है, सो आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। ईमान, क्या तुम्हारी और हारिब की शादी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? मगर क्या? मैम, वो हमारी सेपरेशन हो गई थी। काफी अर्सा हो गया इस बात को। ओह आई सी। मगर क्यों ईमान? मैम, आप तो जानती हैं कि हमारा निकाह खुफिया हुआ था, तो वो हारिब की फैमिली वालों को पता चल गया और इसी बात पे हमारी काफी लड़ाई भी हुई थी। तो हारिब चले गए। That's really sad, ईमान। हारिब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा उससे कोई कांटेक्ट है? नो। क्या उसको पता था that you were expecting? पता था। तो फिर क्या उससे अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं आया ईमान? क्या कह सकते हैं मैम? ईमान, उसने तुम्हें अभी तक डिवोर्स भी नहीं दी? नहीं। और तुमने कभी कांटेक्ट करने की कोई कोशिश भी नहीं की? की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू नो दिस ईमान। तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। यू नो यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रांग, यू वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। तुम हिम्मत मत हारना ईमान। और अब तो तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है, सो प्लीज बी स्ट्रांग, ओके? खैर छोड़े इन बातों को।
आपकी उस क्लाइंट की शादी हो गई? हाँ, हो गई। उसने अपने ब्राइडल शूट की पिक्चर्स नहीं भेजी? ईमान यार बिजी होगी, भूल गई होगी, नहीं भेजी अभी तक उसने। ओके। खैर एनीवेज तुम अपना ख्याल रखना एंड प्लीज स्टे इन टच, ओके? थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। यू आर वेलकम ईमान। आगे भी तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, ओके? थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर ईमान, इट्स अ प्लेजर। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाँ रे, वैसे कितना अच्छा होता ना अगर हम अपनी नई लाइफ अपने नए घर में स्टार्ट करते। डैड ने कितना खूबसूरत डिजाइन करवाया था। तुमने फाइनल फिनिशिंग के बाद देखा नहीं ना? चलो और देखने चलते हैं। नहीं यार, किसी और दिन चलेंगे। कब? और हम उधर शिफ्ट कब होंगे? फिलहाल नहीं। वो क्यों? देखो अंबर, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे डैड के दिए हुए घर में नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम सारा दिन ऑफिस में इकट्ठे होते हैं। मुश्किल से जाके रात को मुझे पेरेंट्स के पास बैठने का वक्त मिलता है। लिहाजा फिलहाल मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अरे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। ऐसी कोई बात, एक्चुअली तुम बात को समझ नहीं पा रही हो। जब लड़की की शादी हो जाए ना तो उसे बहुत कुछ अपने शौहर की मर्जी से करना पड़ता है। अगर तुम मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का? मतलब साफ जाहिर है, तुम्हें मेरी खुददारी को समझना पड़ेगा अंबर। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी या ससुराल की इनायतों पे खुश हूं। मैं अपनी लाइफ के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ खुद करना चाहता हूं। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं अपने डैड की इकलौती औलाद हूं और वो ये सब कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये करने से खुशी मिलती है। मैंने कब कहा कि वो ना करें? करें, जरूर करें, लेकिन मुझे फोर्स ना करें कि वो सब कुछ मैं कबूल करूं, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ असूल हैं और तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर को ही अब अपना घर समझो। छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? सब्र से काम लो रुबाब, सब्र से। और ज़रा तुम भी मेरे बेटा, सब्र करो। कैसे सब्र करूं मम्मी? अरे मैं छोड़ के बचा, अरे मैं छोड़ के बचा, लेकिन मैं हाथ जोड़ी। अरे क्या हो गया ईमान? ईमान क्या हो गया बेटा? संभालो अपने आप को। अरे मुझे नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया? संभालो अपने आप। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया बेटा? अभी यही नहीं है हारे बीमान, संभालो अपने आप को।
संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को ईमान, संभालो अपने आप को। इनके पास तो बस एक ही काम रह गया है, ईमान ईमान और बस ईमान। तंग आ गई हूं मैं इस ईमान से। अहमद, अहमद, क्यों भी जान के दुश्मन बन गए? सारे सारे रात सोचकर थकते नहीं है जो अभी भी ऐसे बैठे? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, रिलैक्स कर। झूठ मत बोले, बच्चे भी मुझसे पूछते रहते हैं कि बाबा को क्या हो गया। ना हमसे बात करते हैं, ना ही हमें टाइम देते। इस तरह से करने से आपका घर तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, आपके कारोबार पर भी असर पड़ेगा इसका। कोई बात नहीं है, एक अजीब सा गिल्ट है दिल में। आखिर क्यों अहमद? आप अच्छा सोचा करें तो अच्छा ही होगा। बस मुझे एक बार ईमान की तरफ से तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है, खैरियत से है, तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। आप उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्या पता शादी करके कहीं अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी और आप उसके लिए इतना तड़प रहे हैं। वो तो आपको भूल भी गई होगी यकीनन। कैसे भूल सकती है वो? बाप हूं उसका। अच्छा, बाबा नहीं भूली होगी। अहमद, चले ना, फ्रेश हो जाए, बच्चों को लेके बाहर चलते हैं। नहीं फौजिया, मैं अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ बेटा, अपने प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है। तुम जितना मर्जी मजबूत बन जाओ, लेकिन कभी ना कभी उसकी कमी महसूस होगी तुम्हें। जब तक जान है, यादों के बबाल कहाँ जान छोड़ते हैं। खुद को संभालो ईमान, कब तक खुद को अजियत देती रहोगी और इस नन्ही सी जान को भी। संभालो अपने आप को बेटा। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती यार, क्योंकि तुम मेरी बेटी के बाप हो। लेकिन जो तुमने किया उसका हिसाब अल्लाह तुमसे जरूर लेगा, जरूर लेगा। भाई आज तो आप सबके लिए मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है। अंबर, तुम कब भाभी की तरह अपने हाथों से पका खाना खिलाओगी? आई डोंट कुक, और ये कोरमे बिरयानी वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो नौशीन को भी मना करती हूँ। घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, क्या जरूरत है तुम्हें खाना बनाने की? ठीक है, कल से मैं जुनेद भाई से कहूंगा कि नौशीन भाभी के हाथ का पका खाना छोड़ दें। इतने मुलाजिम तो है घर में, पका लेंगे खुद ही। ये बताओ, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं गए? जाओ घूमो फिरो, उसके बाद आकर तुम अपनी फरमाइशी खाने बनवा लेना। हम चले जाएंगे, वैसे भी अंबर ने सारी दुनिया तो घूमी हुई है। इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि इसको पाकिस्तान की सैर करवाऊं। जी नहीं, मैंने डैड से बात की, उन्होंने हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में प्लान किया है।
और हम वहीं जाएंगे। अंबर, मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। हारिब, अरे मामा, आप परेशान ना हो, ये खुद ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, ऐसी है ये। चलो मैं बस निकल रही हूँ, बस पहुंचती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे से? जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो सबके सामने। तुम गलत बात करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। प्लीज हारिब, मेरा मूड खराब मत करो। आई नीड टू चेंज माई माइंड, तभी बाहर जा रही हूँ। और मेरा इंतजार मत करना, आई विल बी लेट। रुको, ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? क्यों, क्या हो गया मेरे कपड़ों को? बट प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस ड्रेस में क्या खराबी है। लुक एट यू, तुम बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रही हो। हारिब प्लीज, एक्चुअली तुम्हारी और दूसरों की मेंटालिटी में यही फर्क है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी इतनी टिपिकल सोच के मालिक हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, तो मुझे ये कह के कॉम्प्लीमेंट करता कि मैं बहुत अट्रैक्टिव और हॉट लग रही हूँ। और तुम ये कह रहे हो कि मैं इनडिसेंट लग रही हूँ। अंबर, इनफ इज इनफ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही तो मेरा हक है कि तुम्हें टोकूं और तुम मेरी बात मानो। ओ प्लीज, डोंट पिस मी ऑफ। मुझे फजूल की पाबंदियां बिल्कुल नहीं पसंद। कम ऑन, ग्रो अप। क्या हो गया है तुम्हें? असल में सोशलाइज ना करने का यही नुकसान है। तुम्हें तो पता ही नहीं है हमारी क्लास में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और प्लीज आइंदा कहीं जाते हुए मुझे टोक कर मेरा मूड मत खराब। बात तो हो गई उससे, देखो क्या रिजल्ट आता है। और इसे क्या हो गया? ये क्यों इतना गुस्से में गई है? मुझे क्या मालूम क्या हुआ। कर ली होगी बहस हारिब से किसी बात पे। उसे भी तो शौक है हर बात पे बहस करने का। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये सारे ड्रामे ना इसके इस घर से अलग शिफ्ट होने के हैं और बस। ओह माय गॉड, किसी ने ठीक ही कहा कि सास बहू का रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। अब तुम भी टिपिकल सासों की तरह बिहेव करने लगी, बदजन हो रही हो उससे। मैं कोई बदजन नहीं हो रही इससे, मैंने खुद अपने कानों से जो सुना है वो आपको बता रही हूँ। अंबर हारिब से कह रही थी इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए, जो इनके जमान साहब ने इनको दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हारिब इस बात को मानेगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, मुझे तो नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा, लाडली है ना, इसलिए जरा जिद्दी भी है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर सुकून से अपने घर में रहें और मैं हारिब के बच्चों को अपने गोद में खिलाऊं। ईमान, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे या तुम्हारे बस में नहीं कि हम माजी को बदल सके। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कर सकते हैं कि जो हमारी करंट सिचुएशन है हम उसको कैसे हैंडल करें। जानती हूँ डॉक्टर ज़ारा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने सोचों से लड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरा सब्र जवाब दे जाता है। मैं समझ सकती हूँ ईमान, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल जल्द आसान करे, लेकिन तब तक तुम्हें इस सिचुएशन के साथ खुद को संभालना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर ज़ारा, और आपको पता है मैं भी अब आपकी तरह दूसरों की काउंसलिंग करना चाहती हूँ। शायद इसी तरह मेरा दुख और डर कम हो जाए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, फिर इंतजार किस बात का है? अल्लाह का नाम लेकर ये काम फौरन शुरू कर दो। देखना फिर तुम्हें इतने लोगों की दुआएं मिलेंगी कि शायद इन्हीं दुआओं के सदके तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएं। लेकिन डॉक्टर ज़ारा, फिर एक डर ये भी है कि मैं दूसरों को जिंदगी की तरफ कैसे वापस ला पाऊंगी, जबकि मैं अभी तक खुद को ही नहीं संभाल पा। यही तो तुम्हारा चैलेंज है ईमान।
ऐसे हालात में पहला कदम उठाना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है, पहला कदम उठाना। बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये पहला कदम उठा लिया तो समझ लेना कि तुमने ज़िंदगी की बाजी जीत ली। फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। काश कि ऐसा हो जाए डॉक्टर। काश मैं अपने दुख दर्द भुलाकर लोगों की तकलीफें कम कर सकूं। काश, और यूं मुझे सुकून और खुशी मिल जाए। काश नहीं, इस काश के लफ्ज को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये लफ्ज रिग्रेट है, यानी पछतावा और अफसोस। तुम्हें किसी भी वाक़ये पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वो होना ही था, वो सब तुम्हारे बस में नहीं था। लेकिन जो है अब उस पर फोकस करो। अच्छा सोचोगी, इंशाल्लाह अच्छा होगा। डॉक्टर ज़ारा, ये सब मफरूज है। अच्छा सोचने से अच्छा होना ऐसा नामुमकिन है। अच्छा सोचने से अच्छा होना ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि यकीनी बात है। मगर कैसे डॉक्टर ज़ारा? देखो, जैसे हमारी ज़मीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कशिश शकल, वैसे ही कायनात में भी एक कशिश शकल है जो इंसानी दिलो दिमाग से ऊपर आसमान तक कनेक्टेड है। इसे फिजिक्स के असूल की तरह समझो। इसीलिए तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो, बात पूरी हो जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उसके पीछे यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसीलिए आज से अपने माथे की रिंकल को चेहरे की डिंपल में बदल दो। हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना और शुक्र अदा करना सीखो। हम जो भी सोचेंगे वैसे ही वाक़यात और हालात हमें खुद की तरफ खींचेंगे। यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाय समझ? काफी हद तक। कभी सोचा है ये तन्हाई हमेशा तुम्हारा पीछा करते हुए क्यों आ जाती है? क्योंकि बचपन से अब तक तुम्हारी सोच का फोकस तन्हाई पर है। अब एक बार तुम अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हुए उसे भुला दो और लोगों में घुल मिल जाओ। कोई बामकसद काम करो और इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, एक हैप्पी फैमिली में रह रहे हो। ट्रस्ट मी, एक दिन तुम ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखोगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा। आपके पास आके मुझे अपने बहुत से सवालों का जवाब मिल जाता। अल्लाह ने शायद तुम्हें इसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है कि तुम इसी तरह लोगों के उलझे हुए सवालों को सुलझा सको। इंशाल्लाह डॉक्टर ज़ारा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ। थैंक यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम जानते हो कि ईमान तुम्हारे भाई शानी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। व्हाट? उसने कभी जिक्र नहीं किया मेरे साथ। मगर आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब शानी ने आपको क्यों बताया? ये ऑफिस में उसका फोटोशूट देखकर उसने मुझसे जिक्र किया। खैर छोड़ें, दफा करें। आप अभी भी इसी को सोच रहे हैं? ईमान, तुम कभी मेरी सोच से नहीं निकल सकती। दिलावर भाई। नहीं, बस ऐसे यूं ही एक तजस्सुस है। वो क्या? उसको कुछ अर्सा पहले एक लड़के के साथ देखा था रेस्टोरेंट में। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, दफा करें उसे। आप क्यों गड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं? ठीक है, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन था। ये तो कंफर्म है कि वो उसका शौहर नहीं है। अरे होगा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। खैर छोड़ें, ये बताएं कि उस नई मॉडल का क्या बना? हाँ, मुझे याद नहीं रहा। शानी ने बहुत अच्छी लड़की ला दी, बहुत बोल्ड है और किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा, चलो गुड है। बहुत तेज है शानी, आपकी सोच है। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया, इसलिए फिलहाल उसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बाबर, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, उसे हमारे असल धंधे का पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, जितना भी तेज हो है तो भी बच्चा ही।
फिर आगे क्या करना है? जरा हमें भी मिलवाए ना उस मॉडल से। हाँ हाँ मिलवाता हूँ। कोई पार्टी शार्टी का सीन ऑन करते हैं। यस, व्हाई नॉट। लेकिन अभी शानी को पार्टियों से दूर रखना है। अभी वो नादान है, उसे इन सब चीज़ों से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो फिर बुलाते हैं मुझे, देखते हैं कि कितने रंग बिखेरती है पार्टी में। ओके भाई, डन हो गया। हेलो। ये तुम्हारे और अंबर के दरमियान आजकल क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं अंकल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। Then why is she disturbed? उसने मुझे बताया है कि उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है। व्हाट? उसने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने उसे कभी पिल्स लेते हुए देखा है। कैसे हस्बैंड हो तुम, जिसे अपनी बीवी का ये नहीं पता कि वो कब खुश है और कब डिप्रेशन में। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको खुश रखूं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्लास में ये स्लीपिंग पिल्स खाना भी ना एक फैशन बनता जा रहा है। What do you mean by fashion? तुम्हारे ख्याल में इंसान स्लीपिंग पिल्स बाय चॉइस खाता है? बहुत हद तक, जी हाँ। I don't want to get into this conversation. फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि हमारी बेटी अंबर बड़े नाजों में पड़ी है। हमने उसे बड़े नाज और प्यार से माना। तुमसे शादी उसकी जिद थी, हमने पूरी कर दी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए कंसर्न नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शादी के बाद कोई भी ऐसी हरकत की हो जिससे अंबर को दुख पहुंचा हो या फिर स्लीपिंग पिल्स खाने की नौबत आ गई हो। तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। कौन सी ख्वाहिश? नए घर में शिफ्ट होने की। देखो, उसने कोई अनोखी डिमांड नहीं की है। अगर वो अलग रहना चाहती है तो ये उसका पैदाइशी हक है। She needs her privacy. और फिर घर भी मेरा गिफ्ट किया हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सर, दरअसल प्रॉब्लम मेरी है, और वो ये कि मैं ओल्ड फैशन हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को यूँ अकेले छोड़ के नहीं रह सकता। और जहाँ तक बात है प्राइवेसी की, हमारे घर में एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए फिलहाल अंबर को मैं अलग नहीं रख सकता। आई एम सॉरी इन दिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़। हेलो भाभी। भाभी? Don't call me भाभी. I hate it. My name is Amber and call me by my name. आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्सरसाइज भी काफी गुस्से में कर रही हैं। लगता है आप सिर्फ मुझे ही नोटिस कर रहे थे। लोगों को अंदाजा हो ही जाता है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करें तो। Whatever. मुझे कहीं जाना है, see you some other day. अंबर एक मिनट, नेक्स्ट वीक मेरा फैशन शो है, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Okay, I'll see. आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। Okay, bye. कहीं मैं ख्वामखा क्रिटिकल तो नहीं हो रहा अंबर को लेकर।
ये जानते हुए भी कि वो 4 साल बाहर गुजार कर आई है और वहां के माहौल और सोच को अडॉप्ट कर चुकी है। उसको वक्त चाहिए यहाँ एडजस्ट होने के लिए और मुझे भी उसको स्पेस देनी चाहिए। जिद्दी और खुदसर सही, मगर अंबर कम अज कम ईमान की तरह झूठी और धोखेबाज तो नहीं। सो गई है। शुक्र है, अब ये आपसे मानूस होती जा रही हो। भाई क्यों ना हो, नानू की जान है ये। आप अपना ध्यान पढ़ाई और काम पर लगाएं, मैं और नानू खुश रहते हैं साथ, है ना? आप मेरे दिल की बात हमेशा समझ जाती हैं आंटी। क्यों ना समझो, माँ की तरह हूँ तुम्हारी, और माँ हमेशा बेटी के दिल के करीब होती है। ईमान बेटा, हया का बेफॉर्म बनवा लो, बहुत जरूरत है, आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं बनवाती हूँ। और बल्दियत में नाम हारिब का ही लिखवाना। जरूरी है। कौन है? मैंने कहा है ना मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं भी नहीं। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी की ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अच्छा, क्या बात करनी है तुम्हें? देखो अंबर, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। You need time to be the way I want you to be। और इसी तरह मुझे टाइम चाहिए वैसा होने में जैसा तुम चाहती हो। It's a vice versa baby। देखो, जब दो लोग साथ रहते हैं ना, तो थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में। हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, बगैर लड़े, बगैर आर्गुमेंट किए। तुम खुद ही हर बात को इशू बना लेते हो, जबकि मैंने कभी तुमसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड की ही नहीं। मैं अपनी गलती तो मान रहा हूँ और लेटर ऑन वो सब भी मानूंगा जो तुम चाहती हो, मगर अपने तरीके से। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए अंबर जो हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ये तो हमें पूरी लाइफ गुजारनी है एक साथ। अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो ही अच्छी लाइफ गुजरेगी ना। आई एग्री। तो फिर डील कि हम आइंदा ऐसे नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को स्पेस देंगे। ओके डील। बहुत बुरे हो तुम, लेकिन फिर भी आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और तैयार हो, हम हनीमून पे जा रहे हैं। मगर आज? पहले हम वहां जाएंगे जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, और फिर वहां जहां तुम जाना चाहती हो। हारिब, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो तुम मेरे पे छोड़ दो, बस तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। हारिब तुम भी ना। अच्छा, करती हूँ पैकिंग। या अल्लाह, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तो मुझे हमेशा इतना सब्र और हिम्मत दे देता है ताकि मैं खुद को मज़ीद मजबूत बना सकूं। मैं शुक्र अदा करती हूँ औलाद और रिस्क रोज़ी जैसी नेमतें देने पर। बस जब भी शैतान मेरे दिल में वसवसे डालने लगे तो मुझे झंझोड़ लेना कि तेरे होते हुए मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।
मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं तेरे सिवा किसी और के आगे आंसू ना बहाऊं, ना किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचाना और मुझे अपनी औलाद की परवरिश करने में आसानी अता फरमाना। मेरे अपनों को जो इस दुनिया से चले गए हैं बख्श देना अल्लाह। मुझे ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत देना। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मुझे दूसरों को जिंदगी की तरफ वापस लौटने का हौसला देना है। तो मुझे इसकी हिम्मत देना अल्लाह। आमीन। कैसी लगी तुम्हें ये जगह? मैं वाकई यहाँ पहले कभी नहीं आई। मैंने पाकिस्तान को बहुत कम एक्सप्लोर किया है। लेकिन यू वर राइट हारिफ, दिस प्लेस इज सो ऑसम। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है अंबर, मगर हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम मेरे साथ आई। तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बहुत खूबसूरत है हारिब, लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं इस तरह की ज्वेलरी नहीं पहनती और ना ही मुझे पसंद है। पहन के तो देखो, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम। अरे प्लीज मेरे लिए। ठीक है। ये देखो, इट लुक्स अमेजिंग ईमान। अरे अब झूठ नहीं बोला। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लगाओ। बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।
उन चीजों को माजी की तलखियों के साथ दफन कर देना ही बेहतर होता है जिनसे जिंदगी की बेचैनी बढ़ने लगे। मुझे जीना होगा हया के लिए, अपनी बेटी हया के लिए। किसे शिकवा करे क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा I love you so much for this awesome honeymoon. हाँ, इसका मतलब कि तुम मुझे किसी वजह से प्यार करती हो, बिना किसी वजह के दिल से नहीं। Come on यार, मेरा ये मतलब नहीं था। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि वक्त और लम्हे गुजर जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं, और शायद वक्त गुजरने के साथ साथ यादें भी मिट जाती हैं। बहुत फिलोसफिकल नहीं होते जा रहे हो तुम आजकल, और कुछ कुछ उदास भी हो। क्या बात है, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस ऐसे ही एसेंटी हो गया था। Oh my love. मंजिलें दूर थी, रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान। ना कोई हम सफर, ना कोई हम नक्शे, हम पे हो ना सके मेहरबान जिंदगी। पाँव छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। कितनी अच्छी हवा चल रही है हारिब, and the weather is so awesome. चलो एक सेल्फी हो जाए।
अंबर मुझसे वादा करो कि तुम ऐसे ही खुश रहोगी और मुझे भी यूं ही खुश रखोगी, ताकि जिंदगी में ना मुझे कोई रिग्रेट रहे, ना कोई फिक्र और गम सताए, बल्कि मुझे लगे कि मैंने तुमसे शादी करके बिल्कुल सही फैसला किया। वादा? आई कैन प्रॉमिस यू, लेकिन अगर तुम भी मुझे इसी तरह से खुश रखो तो। फिर वही शराइत के साथ मोहब्बत। हाँ भाई, ऑब्वियसली यही होता है, लव इज गिव एंड टेक। हाँ, वन साइडेड नहीं होता। कभी कभी वन साइडेड भी होता है, और इतना होता है कि दूसरे को भी आपसे उतना ही प्यार हो जाता है जितना आपको दूसरे से। कम ऑन आरिफ, बी प्रैक्टिकल। हाँ, मुझे तो ये सब फैंटेसीज लगती है। रियलिटी यही है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और ये मोहब्बत भी ना वन साइडेड नहीं होती। ओके बाबा, आई प्रॉमिस मैं तुमसे इसी तरह मोहब्बत करती रहूंगी, अगर तुम भी मुझसे यूं ही मोहब्बत करते रहे तो। श्योर। और जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी हर बात मानी जाती है। तो बताओ, हम टर्की कब जा रहे हैं? तुम्हें याद है ना अपना वादा? वो बहुत टफ हो भाई, तुम अभी तक अपनी डील नहीं भूली। मैं क्यों अपनी डील भूलूं? तो बताओ ना, हम कब जा रहे हैं? अरे बाबा, हम कल ही जा रहे हैं, सीधा इस्तांबुल। मैंने टिकट्स करवा ली। वाओ, यस! नाउ आई लव यू सो मच। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। तेरे खातिर ज़माने को मैं छोड़ दूँ, तू जहाँ भी कहे संग तेरे चलूँ। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हारिफ, मेरे मौला है कैसी किन सोचों में गुम हो? कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई।
ओ मौला मेरे मौला है कैसी